तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने की तैयारियां, स्लैब 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़। इनकम टैक्स की शरह में कमी और 1 करोड़ रुपए या इससे जायद सालाना तनख्वाह पर 10% सरचार्ज खत्म करने की भी तैयारियां हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स 6 से बढ़ाकर 8 करने की तैयारी की गई है। इन तजावीज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी ब्रीफिंग दी गई, जबकि IMF से हतमी मंजूरी का इंतजार है। ज़राए के मुताबिक आइंदा वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए 3 तजावीज़ IMF के साथ शेयर की गई हैं, जिस पर कल तक FBR और IMF के दरमियान हतमी रिलीफ की मंजूरी मुतवक्को है। बावसूख ज़राए के मुताबिक IMF को 3%, 5% और 10% रिलीफ के लिए वर्किंग शेयर की गई है। स्लैब्स के मुताबिक आइंदा बजट में सालाना 12 लाख, 22 लाख और 32 लाख रुपए तक तनख्वाह वसूल करने वाले तबके के लिए टैक्स स्लैब में इनकम टैक्स की शरह को 3%, 5% या 10% कम करने की तजवीज़ IMF को भिजवा दी गई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आइंदा माली साल 2026-27 के बजट में बरामद कुनिंदगान पर 1% एडवांस टैक्स खत्म करने का फैसला किया है। इस इकदाम से एक्सपोर्टर्स को आइंदा बजट में 60 अरब रुपए तक रिलीफ मिलने का इम्कान है। ईरान का अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा, सेंटकॉम का जवाबी कार्रवाई खत्म करने का ऐलान। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि बहरीन, कुवैत, उर्दन समेत खिते में बाज अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। कार्रवाई जनूबी ईरान में अमरीकी जारहियत के जवाब में की गई। ईरानी पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लैट पर ड्रोन हमला किया गया। उर्दन में अमरीकी अल-अज़रक फौजी अड्डे पर मिसाइल से अटैक किया। अड्डे पर 4 अहदाफ को निशाना बनाया गया। F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं। PP और नून लीग के दरमियान NFC और BISP को छेड़े बगैर मालियाती मुआहिदे पर इत्तेफाक। दोनों जमातों के दरमियान होने वाली बातचीत से आगाह एक बाखबर जरिए ने बताया कि दोनों फ्रीकैन इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि NFC अवार्ड के फार्मूले और BISP के ढांचे को बरकरार रखा जाएगा। इस फैसले को मरकज़ की माली मुश्किलात के हल और मौजूदा समाजी तहफ़्फ़ुज़ और वसाइल की तकसीम के निज़ाम के तसलसल के बरकरार रखने की कोशिश करार दिया जा रहा है। तहम मुजवजा नए इंतजाम के तहत सूबे मिलकर 10 खरब रुपए से जायद माली वसाइल विफाक को देंगे। इसकी तफसीलात तकनीकी कमेटियां तय करेंगी। ज़राए के मुताबिक ये मुफाहमत इस्लामाबाद को दरपेश माली दबाव कम करने के लिए एक समझौता है, ताकि NFC अवार्ड जैसे सियासी तौर पर हसास मामले को बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा ना खोला जाए, जो विफाक और सूबों के दरमियान टैक्स आमदन की तकसीम का तयन करता है। बताया जाता है कि नून लीग पीपल्स पार्टी को इस बात पर कायल करने में कामयाब रही कि मौजूदा मुआशी हालात में सूबों को मरकज़ पर माली दबाव कम करने और विफाक को सूबों के दरमियान हम आहंगी बेहतर बनाने में किरदार अदा करना होगा। रियासत कश्मीरी अवाम को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी अमले को शहीद किया गया, लाशों की बेहुरमती की गई, जिससे जाहिर होता है कि ये अनासिर अवाम की राय यानी इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना नहीं चाहते। इन्होंने कहा कि अवामी राय के बजाय कत्ल गारत के जरिए अपनी राय और सोच मुसलत करने वालों के मकासद कुछ और है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि रियासत मुखालिफ एजेंडे और तशद्दुद पर पूरी कुव्वत के साथ कानून को नाफिज किया जाएगा। रियासत कश्मीरी अवाम को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। हेड कोच सरफराज को क्लीन चिट मिल गई। कप्तान शान मसूद का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से 39 साल के साबिक टेस्ट विकेट कीपर सरफराज अहमद, जो पाकिस्तान के लिए 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 T20 खेलने का तजुर्बा रखते हैं, इन्हें पाकिस्तान अंडर-19 टीम से कौमी टेस्ट टीम की कोचिंग के लिए दौरा बांग्लादेश के 2 टेस्ट की जिम्मेदारियां दी गई हैं, जहां कौमी टीम को मीरपुर और सिलहट में खेले जाने वाले दोनों टेस्ट मैचों में शिकस्त का कड़वा घूंट पीना पड़ा था। शिकस्त के बाद क्या सराहियां थी कि सरफराज अहमद की बतौर टेस्ट टीम कोच छुट्टी होने जा रही है और इसकी जगह साबिक टेस्ट कप्तान यूनुस खान जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं।